हेलो फ्रेंड्स, क्वालिफाइड स्टडी 99 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज फिर मैं ये CITA संबंधित तीसरा सेट लेके आया हूँ। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो CTI एग्ज़ाम में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें और ऐसे ही वीडियो मेरी लगातार आ रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं आपका समय ख़राब नहीं करूँगा क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और एग्ज़ाम का पता नहीं कि कब इसकी डेट आ जाए। तो मैं अपने क्वेश्चन को शुरू कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सिर की सुरक्षा के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हार्ड हैट्स, हेलमेट और कैप्स। और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूँगा मैं, क्लास अग्नि के लिए शामकों के प्रकार डैश। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जलपूरित शामक। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में। इसमें आपको क्या है कि इसमें क्लास ए है ये। ठीक है, क्लास ए अग्नि के लिए शामकों के प्रकार, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, जलपूरित शामक। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँगा मैं, भारतीय बॉलर अधिनियम 1923 लागू होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 100 लीटर से अधिक क्षमता के बॉलर पर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँगा मैं, स्तंभों का मिलान करें। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लाल निषेधात्मक होता है और बी है हमारा, बी होता है चेतावनी का, और सी है हमारा यानी नीला होता है आदेशात्मक, और डी है हरा। हरा का मतलब होता है आपातकालीन स्थिति से बचाव। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँगा मैं, नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का कोण होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँगा मैं, यह रेती धातु की अच्छी फिनिश प्रदान करने व कठोर धातुओं की फाइलिंग के लिए उत्तम है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सेकंड कट रेती। ठीक है फ्रेंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँगा मैं, पतले वक्र एवं प्रोफाइल जिसमें क्विक बंक है के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त की जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धनुषारी। और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँगा मैं, एक पट्टी आरा में पट्टी आरा के। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अंतहीन लचकदार प्लेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँगा मैं, छेनी के माध्यम से काटने पर धातु को सहारा देने के लिए निहाई के किस भाग का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टुकड़े करने वाले ब्लॉक। और क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँगा मैं, स्टॉक का पिचकना एक दोष है जिसे डैश कहते हैं। निम्न में से कौन कारण है जो इस दोष से संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक की लंबाई बहुत कम होना। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँगा मैं, एक फिटर के लिए पसंदीदा हथौड़ा कौन सा है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बॉल पिन हथौड़ा। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँगा मैं, हैमर के आई होल में बाहर की तरफ कुछ चौड़ाई क्यों देते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुँह में गुल्ली ठोंक कर हैंडल चौड़ाने को। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूँगा मैं, धातु पार्टों पर निकल क्रोमियम की परत क्यों चढ़ाई जाती है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, यानी कि जंग से बचाने को और पॉलिश में सुंदरता लाने को। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूँगा मैं, स्टील जिसमें 0.8% से ज़्यादा कार्बन हो से निम्न क्रांति क्रिटिकल बिंदु के नीचे धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वो बना होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पियरलाइट एवं सीमेंटाइट। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँगा मैं, टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कड़ेपन को बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस गैस का प्रयोग कार्बोराइजिंग के लिए नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, LPG। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूँगा मैं, डायल गेज कार्य सिद्धांत आधारित होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रैक एंड पिनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 100% देखने को मिलेगा CTI एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँगा मैं, कॉम्बिनेशन सेट के जिस हेड से कोई भी कोण चेक किया जाता है उसे डैश कहते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्टर हेड। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूँगा मैं, विभिन्न आकार के नट एवं बोल्ट के लिए निम्न में से किस स्पैनर का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डबल एंड स्पैनर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूँगा मैं, ऑड लेग कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा फास्टनर अर्धस्थायी है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिवेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करूँगा मैं, कप हेड बोल्ट का दूसरा नाम डैश होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विस्तार जोड़। और क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूँगा मैं, बॉक्स स्पैनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गहरी जगहों पर।
ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूँगा मैं। निम्न में से इसका प्रयोग वर्क पीस को पकड़ने व टूल को गाइड करने के लिए करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जेक। और 26 नंबर की बात करूँगा मैं। किस जुगाड़ को ड्रिलिंग एवं रीमिंग कार्यों में प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी फिक्सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करूँगा मैं। ऐसे वर्कशीट जिनकी आकृति विषम आकार की होती है व उनके फेस जिग को कुछ दूरी पर लोकेट करना हो तो उसके लिए डैश प्रयोग करते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी टेबल जैक। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 28 पे जाऊँगा मैं। जिग और फिक्सर में क्या भेद है? जिग और फिक्सर में अंतर क्या है ये आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। जिग को कार्य वस्तु को पकड़कर और स्थान में रखने को प्रयुक्त, जबकि फिक्सर को सिर्फ कार्य वस्तु को पकड़ने के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूँगा मैं। रेसिप्रोकेटिंग प्रकार के मशीन टूल द्वारा सपाट सतह उत्पन्न करना कहलाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सेपर। और क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँगा मैं। एक ब्रोच के पीछे के दांते, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अधिकतम धातु हटाते हैं, यानी कि एक ब्रोच के पीछे के दांते अधिकतम धातु हटाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करूँगा मैं। घुमाव की प्रक्रिया के दौरान अधिकांश उपकरण लटकता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी उपकरण के अधिक ताप देने के कारण। और क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूँगा मैं। लेथ पर गियर या पुली को पकड़ने के लिए कौन सा साधन प्रयुक्त होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मैंड्रेल। ठीक है फ्रेंड। ये थोड़ा मैं फास्ट चल रहा हूँ, फास्ट चलने का यही कारण है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, क्योंकि इतना समय समझने का भी नहीं है, आपको केवल क्वेश्चन को देखना है और उनको बार बार रिवीजन करना है। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूँगा मैं। एक स्टैंडर्ड राइट हैंड टूल होल्डर डैश टर्निंग के लिए उपयुक्त है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हेड स्टॉक के पास। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करूँगा मैं। 4 TPI लीड स्क्रू लेथ पर 17 TPI कटाव के लिए उपयुक्त परिवर्तित गियर डैश होते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी 2085। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करूँगा मैं। चित्र में दिखाई गई टेपर को किस विधि द्वारा टेपर टर्न किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कंपाउंड स्लाइड द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करूँगा मैं। खराद स्पिंडल चाल की परिसीमा होगी, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1200 से 3600 चक्र प्रति मिनट। और क्वेश्चन नंबर 37 की बात करूँगा मैं। फॉलोअर स्टडी को फिट किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लेथ कैच पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करूँगा मैं। टेपर परिवर्तन प्रक्रिया का प्रकार्य, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए एक कार्य वस्तु की उसकी लंबाई की दिशा में व्यास घटाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39 क्वेश्चन नंबर की बात करूँगा मैं। लेथ पर मल्टी स्टार्ट चूड़ी काटी जाती है, तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी सिंगल पॉइंट टूल द्वारा। लेथ पर जो चूड़ी मल्टी स्टार्ट थ्रेड काटते हैं वो सिंगल पॉइंट टूल द्वारा काटते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करूँगा मैं। स्टडी रेस्ट सामान्यतः डैश के लिए उपयुक्त, और इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लंबे और पतले कार्य वस्तु के टर्निंग के लिए सहायता। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 41 की बात करूँगा मैं। घिसाई पहिए की कठोरता निम्न द्वारा निर्दिष्ट की जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वर्णमाला का अक्षर। और क्वेश्चन नंबर 42 है। एक व्हील में अब्रेसिव एवं बाउंड के मध्य का अंतर क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 43। ग्राइंडिंग पहिए की संरचना को सामान्यतः डैश कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी संघन और खुला। और क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूँगा मैं। हील के एब्रेसिव कड़ों का बाउंड की अपेक्षा जल्दी घिसने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक ग्लेजिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन नंबर। किस प्रकार के गियर सेट का उपयोग घूर्णी गति को रैखिक गति में तथा इसके विपरीत परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रैक एंड पिनियन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करूँगा मैं। एक खुले बेल्ट ड्राइव में बेल्ट की लंबाई की गणना इस सूत्र से की जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी L = 2C + 1.57 × D + D + कैपिटल D - स्मॉल d का होल स्क्वायर अपॉन 4C। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूँगा मैं। निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णी गति को एक से दूसरे से स्थानांतरित करने के लिए दो शाफ्टों को एक साथ जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी युग्म या कपलिंग। एक सेट जिसमें कई गियर प्रयुक्त होते हैं क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी गियर ट्रेन। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49। मल्टी स्टार्ट थ्रेड का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी तीव्र गतिविधि। और क्वेश्चन नंबर 50 की बात करूँगा मैं। अमेरिकन चूड़ियाँ कौन सी हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेलर थ्रेड।
ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करूँगा मैं। सामान्य उद्देश्य के लिए ट्विस्ट ड्रिल का लिफ्ट निकासी कोण कितना होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है और इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 12 डिग्री से 15 डिग्री। ये बताऊँ मैं आपको, ये मेरे ITI एग्ज़ाम में भी था और CTI एग्ज़ाम दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 52 की बात करूँगा। मशीन औजारों का अग्रिम पेंच डैश से बना होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समलंबाकार चूड़ी। और क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूँगा मैं। धातु को पत्थर में बदलने का गुण कहलाता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी आघात वर्धनीयता। और क्वेश्चन नंबर 54 की बात करूँगा मैं। तांबा का गलनांक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1083 डिग्री सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो तांबा का गलनांक 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करूँगा मैं। घन धातु, क्वेश्चन नंबर 55, घन धातु इसकी एक मिश्र धातु है। आपको बताना है कि घन धातु जो इसमें कौन कौन सी मिश्र धातु होती हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तांबा, टिन और जिंक। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करूँगा मैं। धातुओं के शीत कार्यों में संतरे का छिलके बनने की स्थिति को कैसे टाला जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए महीन रेशेदार इस्पात का प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करूँगा मैं। सतह पर बने स्क्रैचों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बेबीनेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करूँगा मैं। होल की अपेक्षा यदि शाफ्ट का व्यास कुछ कम हो तो वह कौन सा फिट है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क्लियरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करूँगा मैं। सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली में सहनशीलता की अनुमति निम्न पर दी जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अभिहित माप के दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करूँगा मैं। सिलेक्टिव असेंबली की विशेषता डैश होती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी स्फेयर नहीं होता है। और क्वेश्चन नंबर 61 की बात करूँगा मैं। CNC मशीनों में बी कमांड का प्रयोग क्रिया शुरू करते या चक्र साइकिल की समाप्ति पर किया जाता है। कमांड M03 का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी स्पंडल की क्लॉकवाइज रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करूँगा मैं। CNC मशीनें मैनुअल ऑपरेटेड नहीं होती हैं, यह डैश द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन नंबर 63 है। CNC मशीनों में M13 कमांड का अर्थ है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कूलेंट ऑन बाय स्पेंडल ऑन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करूँगा मैं। CNC मशीन में पावर पैक का कार्य है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तेल की गर्मी को संतुलित रखना। और क्वेश्चन नंबर 65 है। CNC मशीन का बेड डैश सेक्शन में बना होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी त्रिभुजाकार। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करूँगा मैं। चित्र में दिखाए गए चक का नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टूजा चक। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करूँगा। चित्र में दर्शाए गए नर्लिंग पैटर्न का नाम बताइए, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्रॉस नर्लिंग। ठीक है। लेथ मशीन में स्टडी रेस्ट का कार्य है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कटिंग फोर्स के कारण लंबे शाफ्ट को मुड़ने से बचाना। और क्वेश्चन नंबर 69 की बात करूँगा मैं। लेथ जो कम समय में बड़ी संख्या में कार्य करता है कहलाता है, तो 69 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टरेट लेथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करूँगा मैं। बेंच वाइज के स्पंडल में किस प्रकार का थ्रेड होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देख के जाना। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर हेड, यानी कि बेंच वाइज के स्पंडल में स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। और क्वेश्चन नंबर 71 की बात करूँगा मैं। सॉफ्ट सोल्डरिंग की जाती है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करूँगा मैं। नीचे दिए गए चित्र में स्नेहकों में से बिग फीड स्नेहक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करूँगा मैं। तेल का फायर पॉइंट होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वह तापमान जिस पर तेल जलने लगता है, यानी फायर पॉइंट वो होता है वह तापमान है जिस पर तेल जलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करूँगा मैं। चित्र में दर्शाई गई विधि है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बॉर्म गियर बोथ आइलर। ठीक है फ्रेंड्स, ये डायग्राम वाले क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देख लेना। वो क्वेश्चन नंबर 75 की बात करूँगा मैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा पार्श्व के मध्य का कोण चूड़ी के किस कोण को प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हेलिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और तो ठीक है फ्रेंड्स।
ये भी मेरी वीडियो मैंने दोस्तों CTI एग्ज़ाम के लिए बना रखी हैं, उनको आप ज़रूर एक बार चैनल पर जाकर विजिट कर लें। जैसे लगभग 5 वीडियो 200 क्वेश्चन की है मेरी, तो वो वीडियो देखें, वो भी उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैं अभी ये लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, आप इन प्रैक्टिस सेट को भी पढ़ते रहें, तो इस तरह से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और CTI एग्ज़ाम में डेफिनेट आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आप ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहें और चैनल को यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।